अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। जी, आपने ये देखा है कि ये एक मोरिया पुल है और इसके ऊपर से ट्रेन का गुज़र हो रहा है, नीचे से ट्रैफिक रवा दवा है और ये मंसूबा 2017 के आखिर से इल्तवा का शिकार है। आज की टॉप स्टोरी होगी शहर लाहौर में इल्तवा के शिकार जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर, और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि पुरानी हुकूमत के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और नई हुकूमत ने कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और शुरू होने के बाद इनका इख्तिताम कब हो रहा है, आवाम इससे फैज़याब कब हो सकते हैं और किस में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक मोरिया पुल की, जो कि यहाँ बहुत अरसे से जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार रहते हैं। आइए कुछ लोग हमसे बात भी करना चाहते हैं, इनसे हम बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको डिटेल भी बताती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये कब से बन रहा है एक मोरिया पुल? ये तकरीबन कोई 8-9 माह हो गए हैं। ये ऐसे तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुश्किलात क्या होती हैं? उसके मुश्किलात होती है, इधर पानी बहुत ज़्यादा इधर जमा होता है और इसके अलावा और इधर क्या नाम है, ट्रैफिक इतनी जाम होती है पानी की वजह से। तो कितने घंटे में ट्रैफिक खुलती है जब यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाए? ट्रैफिक फुल जाम होती है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से बन रहा है एक मोरिया पुल? ये 2 साल हो गए हैं और हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये अल्लाह ही करे बन जाए। रोज़ इधर से गुजरते हैं और ये खड्डे वगैरह इधर से गुजरना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फैमिली के साथ गुजरते हैं तो क्या क्या मसाइल पेश आते हैं? बस यही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ही है जो इनको दे दे, जो हमारे बारे में सोचे और ये बना दे हमें। 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, अभी भी जिस वक्त हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप अकब में देख सकते हैं कि किस कदर ट्रैफिक का शदीद दबाव है और ट्रैफिक जो है वो दबाव का शिकार है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी बेटा, अल्लाह का करम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एक मोरिया पुल कब से देख रहे हैं, ऐसे कि ऐसा है? बेटा ये करीबन मेरा 1.5 साल हो गया ऐसे ही है। बच्चे हम रिक्शा चलाते हैं, बैरंग टूट जाते हैं बेटा, और बहुत नुकसान होता है। पैनल टूट जाता है? जी जी, बैरंग वगैरह टूटते हैं, हब टूट जाता है और शाख वगैरह टूट जाते हैं बेटा, और 1.5 साल हो गया ऐसे ही देख रहे हैं बेटा। शहरियों का इतना नुकसान हो रहा है लेकिन हुकूमत को फिर भी होश नहीं आता। बेटा हमें समझ नहीं आ रही हुकूमत क्या कर रही है, कोई समझ नहीं आ रही है बेटा। किसी का किसी इस तरफ ज़हन ही नहीं है। यकीन करें, इतने परेशान है। हमारा रास्ता यही है, घर यहाँ पे है। नाज़रीन, हम इसके बारे में पूछेंगे कि क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या फंड्स जो हैं वो रुक गए हैं, या फिर ये हुकूमत का प्रोजेक्ट है, ये LDA का प्रोजेक्ट है। इसके हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बहुत सारी तफसीलात मिलेंगी। अलबत्ता आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, चिंची भी गुजरती है, बड़ी तादाद में यहाँ से रिक्शे और जो मोटरसाइकिल हैं वो भी गुजरती हैं। और अभी आपने जो प्रोग्राम की इब्तिदाइया में देखा कि यहाँ ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल चीज़ है कि ट्रेन का ऊपर से गुजर होता है और ब्रिज जो है वो खस्ता हालत में है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि किसी भी वक्त कोई भी हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है? एक और रिक्शा ड्राइवर हैं, ज़रा इंटरव्यू दीजिएगा, मुझे बताएं कि कब कब यहाँ से गुजरते हैं और एक मोरिया पुल आप कब से देख रहे हैं कि इल्तवा का शिकार है? ज़्यादा देर हो गया इसका। क्या मुश्किलात होती हैं? रश बहुत होता है। और इसके अलावा बस कितनी देर में आप गुजर जाते हैं, कितनी मुशक्कत लगती है यहाँ से गुजरने में? टाइम तो ज़्यादा लगता है लेकिन क्या करें, रश का वजह परेशानी है। चलें, बहुत शुक्रिया। और भी हम लोगों से बात करते हैं। आइए, आप मुझे ये बताएं कि आप रोज़ गुजरते हैं यहाँ से? हाँ, रोज। तो एक मोरिया पुल की वजह से कितनी मुश्किलात होती हैं गुजरने में? बहुत ज़्यादा होती है। कितने घंटे लगते हैं आपको निकलने में? घंटा 1.5 लग जाता है। ठीक है। और पेट्रोल कितना ज़ाया होता है? पर 1.5-200 हो जाता है। चलें, ठीक है। नाज़रीन, यहाँ से गुजरने के लिए आपको ट्रैफिक में से रहना पड़ता है। अगर ट्रैफिक जहाँ पे ब्लॉक होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल भी ज़ाया होता है, जिसकी वजह से आलूदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप इस रोड से कब कब गुजरते हैं? रोज़ गुजरते हैं? भाजी इतों गुजरते हैं कुछ तकरीबन समझ लो मुद्दा ही हो गई हैं, लेकिन रास्ता खराब होया साल 2 का काम ही यानी कि साल से कंप्लीट होना सी। अच्छा, बताएं मुझे कि यहाँ पर गुजरने के लिए और क्या क्या मुश्किलात होती हैं? ट्रैफिक ऐसे ही जाम रहती है? भाजी इतने इन्नी को गुरदो गुबार है, तुहाडे सामने देख लो, इन्नी की परेशानी होंदी है, बीमार ही होने वाला हिसाब है। जिस टाइम बारिश होंदी है ना तो लंघिया नहीं जाता, इन्ना पानी खड़ा होंदा है, रिक्शे बंद हो जाते हैं, गड्डियां बंद हो जांदियां। बारिश के दौरान तुसीं आण के वेखना कितना पानी होंदा है।
पर ट्रैफिक का फ्लो देखें कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे व्हीकल गुजरते हैं। इतनी मसरूफ ये शारा है कि यहाँ पर हर किस्म की ट्रैफिक। अच्छा, कौन से लोग यहाँ पर उस साइड पर जाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं या डिफेंस वाली साइड पर जाने वाले लोग? हर पासे रास्ता चलता है, हर पासे, यानी कि ये 4 सड़कें चलती हैं, शालामार रोड, शादबाग रोड, आंबर रोड, सारी तरफों ट्रैफिक चलती। किसी ने इस रास्ते सब नाल ज्यादा स्टेशन दा रोड चलता है, ऐ सड़क लारी तो स्टेशन से चलती है। अच्छा, किसी ने ये सड़क ना इस्तेमाल करनी हो क्योंकि यहाँ पर रश होता है, तो इसके मुतबादिल कौन से रोड्स हैं? बाजी इस तो इलावा रोड जड़ा ना शादबाग वालों जाना पैंदा, लेकिन उधर पानी बहुत ज्यादा होंदा, बारिश के दौरान नहीं लंघिया जाता। इसका मुतबादिल कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। मजबूरन यहीं से गुजरना? जी, मजबूरन इधरों गुजरना पैंदा क्योंकि अगे दरबार आ जांदा ताता साहब मोची। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। क्या मुश्किल होती है यहाँ से गुजरते हुए? कोई नहीं, ये टोयल डिब्बे की वजह से बहुत मुश्किल होती है और कोई मसला नहीं होता। एक मोरिया पुल कब से नहीं बन रहा, कब से ऐसा ही है? बहुत देर हो गई है। एक मोरिया और एक ये स्टेशन का जो सा रास्ता, ये तो बहुत गंदा है। क्या मुश्किलात होती हैं जब यहाँ से गुजरते हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, बस पानी खड़ा होता है तो मसले ही बनते हैं इसके। ट्रैफिक जाम बखरी होती है इसकी, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम। कितना वक्त लगता है इस रास्ते को अबूर करने के लिए? से कम नहीं लगता, 1 घंटा। उसमें फिर आपको पेट्रोल ज्यादा लगता होगा? पेट्रोल भी लगता है और इंजन भी खराब हो जाता है पक पक के। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुश्किलात क्या क्या होती हैं यहाँ से गुजरने वालों को? मुश्किल ट्रेन ने उसे लंघनी होंगी है, ट्रेन फिर बाहर खिलार के कली कली करके लंघाते, उसे तो ही लंघ दो लेना चल। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये एक मोरिया पुल कब से बन रहा है और इल्तवा का शिकार है, मुश्किलात क्या होती हैं इसकी वजह से आपको? कौन सी मुश्किलात होती है? एक मोरिया पुल ना बनने की वजह से? नहीं जी, काम नहीं हो रहा कोई भी नहीं जी। मुश्किलात क्या होती हैं? ये मुश्किलात जी, ये सड़क सारी टूटी हुई है और जंप लगते हैं, हमारी टायर पंचर हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ट्रैफिक में अभी भी देख रही हूँ कि अभी भी बहुत ही सुस्त रवि से चल रही है। इसकी वजह से ट्रैफिक फंस जाती है, उधरली इधर आती है, इधरली आती है, उधरली आती है, ऐसे फंस जाती है। हाँ जी, बहुत परेशानी। ठीक है, एक शहरी भी है यहाँ पर हमारे साथ, आप यहीं के रहायशी हैं? हाँ जी, यहीं का। क्या मसला है कि इस हिस्से को इग्नोर किया जाता है? 2 साल हो गए हैं, इसकी डेट दे देते हैं, जब भी डेट देते हैं इसकी, ये कंप्लीट नहीं हो सकता, आगे की आगे तरफ जाई जा रही है। तो मुश्किलात क्या होती है? मैं अभी देख रही हूँ कि यहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा है, मट्टी बहुत ज़्यादा। ये है कि जब बारिश हो जाए ना, यहाँ से रक्षा भी नहीं जाता, उधर क्रॉस भी नहीं करता। अच्छा, मुझे इलाका बताएं कि यहाँ से गुजर के कौन कौन से इलाके आते हैं? यहाँ से आप जाएं, शादबाग जाएं, भगतपुरा जाएं, स्कीम जाएं, कितने इलाके यहाँ से गुजरते हैं। एक और यहाँ पर ड्राइवर हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कब से ताखीर का शिकार है ये एक मोरिया पुल? ये तकरीबन कोई 1.5-2 साल हो गए जब से जी आए हैं ना, उससे उन्होंने तो इन्होंने शुरू किया है। बड़ा मसला है, बारिश होती बहुत पानी खलो जाता है, बहुत इन्हों की लापरवाही हैगी। तो यहाँ से गुजरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? अभी मुतबादल रास्ता इधर तोड़ लारी अड्डे तक जाइए ना, तोड़ पानी खलोता, छोटी सड़क थानी आने सर्विस रोड थानी, बहुत मसला है। आगे दमोरिया पुल सारा कुछ डुब जाता है। अच्छा, तो बंद क्यों नहीं रहा ये? शुरू तो हुआ था। इन्हें हुक्मरान की लापरवाही हैगी है, नैली हैगी। ठीक है, तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है एक मोरिया पुल की। एक मरतबा फिर आपको मैं ओवरव्यू इसका दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जब बारिश होती है ड्रेनेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। दूसरी बात, 2017 के आखिर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अभी तक पाया तक मील तक नहीं पहुँच सका है। जब हम LDA से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं क्योंकि ये पंजाब हुकूमत का प्रोजेक्ट है और वहीं से हमें फ़ंड्स आने हैं, तो कोविड-19 की वजह से इसके फ़ंड्स अभी ताख़ीर का शिकार हैं, जिसकी वजह से इसका काम रुक चुका है। अब ये तो रहा एक मोरिया पुल और उसकी कहानी। अब हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे माल रोड पर जो ज़ेरे तामीर हिस्सा है वो कहाँ तक पहुँचा, और फिर हम उसके बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे फिरदौस मार्केट के अंडरपास की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो शहर लाहौर में एक और प्रोजेक्ट जो इस वक्त चल रहा है
वो ये माल रोड का प्रोजेक्ट है और इसकी डेडलाइन है 10 अगस्त, यानी कि आज से तकरीबन 6 से 7 दिन बाद इसको मुकम्मल होना है। तो इतना काम जितना आप देख रहे हैं इस वक्त कैमरे की आंख से, इतना तो हो चुका है, लेकिन अगले आने वाले 6 से 7 दिनों में क्या ये कंप्लीट हो जाएगा या नहीं, अब ये देखना बाकी है। यहाँ पे कुछ शहरी हैं, हम इनसे क्विकली बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि इनको क्या दुश्वारी का सामना करना पड़ता है जब यहाँ से गुजरते हैं। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं हमें घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। ये सड़क 2, 2.5, 3, 4 साल हो गए हैं, कंप्लीट ही नहीं हुई है। ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, 2, 2.5, 3, 4 साल तो नहीं, ये अभी 2 साल तो इस गवर्नमेंट को आए हो गए हैं, उससे पहले का प्रोजेक्ट है, तो टाइम आपके सामने है। अच्छा ये बताएं कि आपको लगता है 10 अगस्त यानी कि आज से 7 दिन बाद ही कंप्लीट हो जाएगी? नहीं लगता, 2 साल में इन्होंने किया तो 10 अगस्त में ये क्या कर लेंगे। ये देख लें आप, एक मोरिया पुल देख लें, शदरा मोड़ देख लें, सब सड़कें टूटी हुई हैं। एक मोरिया पुल तो बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो गया है, उससे क्या मसाइल होते हैं? शदरा मोड़, उसमें आवाम का टाइम ज़ाया होता है, दिक्कत होती है आने जाने में, रास्ते में बहुत मसला पड़ता है। पहली हुकूमत इस हुकूमत से बहुत अच्छी थी। हाँ जी, प्रोजेक्ट जो आपने देखे हो कि इस दौरे हुकूमत में बन रहे हों और बड़ी तेज़ी से बर्क रफ्तारी से बन रहे हों, वो ये है कि घबराना नहीं है आपने, बस ये। हाँ जी, और कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा आपने? देखा, कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा, घबराना नहीं है, बस ये देखा। आपको शिकायत है कि एक मोरिया पुल नहीं बना अभी तक? एक मोरिया पुल नहीं बना, शदरा मोड़ नहीं बना, इस तरह और बहुत ज़्यादा सड़कें हैं, नहीं इन्होंने काम करके दिखाया है हमने। कितने लेट हो जाते हैं कामों पे जाने के लिए, घर वापस आने के लिए? यानी कि लगा लें जो काम हमारा आधे घंटे का वो 1.5 घंटे में काम हो रहा है। अगर ये नवाज शरीफ साहब ये पुल सड़कें ना बनाते तो हमारा तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाना था, हमें पाकिस्तान में रहना मुहाल हो जाना था हमारा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त ये चौक पे मैं मौजूद हूँ और बिल्कुल सीधे हाथ की जानिब नीला गुम्बद शुरू होता है, जहाँ से अनारकली बाज़ार और किंग एडवर्ड कॉलेज, इसके अलावा मियाँ अस्पताल भी आप जा सकते हैं। जबकि इस जानिब जैन मंदिर की तरफ जाने वाली जो सड़क है वो है, और जहाँ से आप पुरानी अनारकली में भी एंटर हो सकते हैं। और इस जानिब बिल्कुल आप देख सकते हैं पंजाब असम्बली को रोड ये जा रही है, जबकि बिल्कुल सामने की जानिब MCL और नासिर बाग, इसके अलावा अपर माल की जानिब आप जा सकते हैं। तो ये तमाम सिचुएशन है इस वक्त। 10 अगस्त को इसने कंप्लीट होना है और ये प्रोजेक्ट जो है ये भी बुज़दार दौरे हुकूमत में ही शुरू हुआ है। अब देखते हैं कि ये 10 तारीख तक कंप्लीट होता है या नहीं। एक और शहरी से हम बात कर लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं वाल्टन रोड पे। ठीक है, तो माल रोड का इस्तेमाल कब कब करते हैं? मैं तकरीबन महीने में 2-3 बार 4 बार आ जाता हूँ। कब से देखा आपने ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ? तकरीबन 1.5-2 माह हो गए हैं, लेकिन कोई इसका वो नहीं। ये ऐसे मेरा ख्याल है आपको देख के ये पानी लगा रहे हैं, पानी लगाते हैं बस फिर चले जाते हैं, उसके बाद कोई वो। मुश्किलात क्या होती हैं? मुश्किलात अब ये देखिए, अब मैंने इसी रोड पे वापस जाना है तो वन वे जाना पड़ेगा या कोई और मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करूँगा। तो मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें, ऐसा कोई बोर्ड नज़र नहीं आ रहा आपको? आपने कौन सा रास्ता लेना है, ये तो बंद है। कोई भी नहीं, बस ये आगे काम हो रहा है, तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हैं, बस ये लिखा हुआ, बस अल्टरनेट नहीं लिखा। उस मार्केट देख लें, वहाँ पे भी यही हाल है, यहाँ पे भी यही हाल है। एक मोरिया पुल से गुजरे आप? हाँ जी। वहाँ का क्या हाल है? वहाँ पे तो एक तो पानी बहुत था वहाँ पे, और वहाँ पे मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। इसी तरह के इससे भी ज़्यादा गलत है। नाज़रीन, शहरियों के लिए यहाँ पर गाइडलाइन होनी चाहिए कि अगर माजरत खां हैं तकलीफ़ के लिए, ये बोर्ड लग सकते हैं, तो ये बोर्ड भी लग सकते हैं कि मुतबादिल रास्ता कौन सा है। तो मुतबादिल रास्ता जो है वो शहरी कहते हैं कि जब हमने इस जानिब यानी कि पंजाब असम्बली की जानिब जाना है तो हमें रास्ता नज़र नहीं आता, तो घूम के आके आपको नीला गुम्बद वाली साइड से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहती है। और अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त अभी भी यहाँ पर ब्लॉकेज है ट्रैफिक की। यहाँ पर जो मौजूद दुकानें हैं वो किस तरह से मुतासिर हो रही हैं और दुकानदार क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या लगता है इन्हें कि 10 तारीख को इसकी डेडलाइन है, यानी कि 10 तारीख को ये मुकम्मल हो जानी चाहिए? आपको लगता है हो जाएगी? नहीं होगा, ये जो है ना 10 तारीख या अगली 10 तक भी नहीं होगा। कारोबार बहुत मुतासर है हमारा, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, कोई काम नहीं है, गर्दो गुबार है, ट्रैफिक की इतनी जो है ना हर तरफ से बंद है, और हमारा कारोबार हमारा। कब हुआ था ये प्रोजेक्ट? ये बेटा 2 माह पहले से शुरू हुआ है, तो इन्होंने बड़ा हंगामी बनात पे कह रहे थे हम लोग तैयार करेंगे बहुत जल्दी। आपका भी 10 तारीख दी गई है? हाँ, यही वो कह रहे हैं कि 10 तारीख को बनेगी, लेकिन उम्मीद तो चांस तो रख रहे हैं, लेकिन यही लगता नहीं है कि जो बनेगी। ठीक है, 10 तारीख को। हाँ नहीं बनेगी। अच्छा,
ये इन्होंने पिछली 30 का कहा था, अगली 4 तारीख आ गई है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मुश्किलात क्या क्या होती हैं? मुश्किलात हमारे कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं। असल में देखें ना, जो लोग कारोबार आए कितने दिनों बाद दुकानें खोली हैं, तो यहाँ ऐसे लगता है जैसे ये दुकानें बंद हैं। लॉकडाउन एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो ऐसे है कि जो कारोबार ही नहीं होगा तो फिर लोग इनको कहेंगे ना कि जी आपने डेडलाइन दिए तो आप क्यों नहीं आप उसमें काम करें। हम तो कहते हैं आपकी मेहरबानी। यहाँ पर आप जो अपील करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं प्रोग्राम के तवज्जुह से। हम लोग तो यही अपील करते हैं, खुदा का खौफ करें, इसको जल्द से जल्द जो है मुकम्मल कराएं। इधर से एम्बुलेंस गुजरती है, इतना ऊपर से उनको आना पड़ता है, कितने मरीज जो है रास्ते में वो बेचारे दुनिया छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मौजूद जो दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि इसको कंप्लीट होना चाहिए और अपनी डेडलाइन पर ही कंप्लीट होना चाहिए। चले कुछ मजीद दुकानदार हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। आपकी कौन सी शॉप है? अच्छा, चले ये बताएं कि क्या आपको कहा गया इसकी डेडलाइन के हवाले से? हाँ जी, वो कह रहे हैं इससे पहले हो जाएगा, तैयारी से उन्होंने एक ही माह से ज़्यादा हो गया है। यानी इससे पहले हो जाएगा, अभी तक उन्होंने कभी कमेंट नहीं किया। क्या मुश्किलात क्या होती हैं? और ट्रैफिक की ज़्यादा होती है, ज़्यादा आने जाने की गाड़ियाँ मुश्किल मोड़ते होंगी, कारोबार मुतासर होता है, कस्टमर देखता है कि ये दुकानें बंद हैं। एक मोरी और पुल देखें ये बना आज तक। अच्छा, अल्टरनेट क्या देते हैं आपको? रास्ता जो मुतबादिल रास्ता है उसके बोर्ड अवेजा किए गए यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताए जी, माल रोड का ज़्यादा चलती मेरी। अच्छा, हाँ जी, माल रोड का सारा जी खिलाते नीना को वगैरह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलें जी। अच्छा, कुछ लड़के हैं जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं, अल्टरनेट के लिए आप कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं? रास्ता तो हम यही इस्तेमाल करते थे क्योंकि यहाँ पे बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये रास्ता टूटा हुआ है यहाँ से, तो अब हमें पूछना पड़ता है कि रास्ता यहाँ से कहाँ जाना है। और जिन्होंने बाइक पे सफ़र करना होता है वो जितनी चीज़ें हैंडल करते हैं उनसे और मुश्किल होता है, तो जितनी रोड ख़राब होगी उतना ही हमारे लिए मसला हो। तो क्या आपको डेडलाइन पता है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगी? देखें, ये तो गवर्नमेंट पे ही बनता है कि उन्होंने मुकम्मल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप बाइक पे घूमते हो तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी रोड जो है इस वक्त बन रही है। लाहौर में कौन कौन सी रोड जो है वो ताख़ीर का शिकार है अभी तक जो यहाँ पर है, फिर इसके आगे लक्ष्मी चौक वाली जो आगे रोड है, उससे आगे मैकलोड रोड का भी बहुत बुरा हाल है, तो यहाँ पर देखना चाहिए। तो क्यों रोड्स नहीं बन रही? देखिए, ये हमारा तो नहीं, हम तो कंप्लेन करते हैं वहाँ पर जाकर, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हम भी कंप्लेन करते हैं, बट हमारा तो ये तो जो भी चीज़ है ये गवर्नमेंट को दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको एक मोरिया पुल भी दिखा दिया है और हमने आपको माल रोड पर जो ज़ेरे तामीर सड़क है उसकी डिटेल्स भी दे दी हैं। अब यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे फिरदौस मार्केट के अंडरपास का जो अहवाल है, कहाँ तक पहुँचा, कितनी उसकी तैयारी रहती है और उसकी डेडलाइन क्या है, और क्या इंजीनियर्स उस डेडलाइन को मीट करने में कामयाब रहेंगे या नहीं। ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक नाजरीन, आपने एक मोरिया पुल की सूरत हाल देखी है और इसके अलावा माल रोड पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी सूरत हाल आप तक पहुंचा दी गई है। अब मैं मौजूद हूँ फिरदौस मार्केट। जी हाँ, ये फिरदौस मार्केट का एरिया है और यहाँ पर अंडरपास की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब में सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था वो पनाहगाहें थी, लेकिन हम उसको पंजाब का प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हिदायत पर शुरू किया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं बुज़दार हुकूमत की, तो बुज़दार हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट ये है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ। इसे बनाने के लिए जो डेडलाइन दी गई है वो 5 सितंबर की है, माफ़ कीजिएगा। इस वक्त इंजीनियर आमिर रियाज कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी के ये इंचार्ज हैं। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब ये मेगा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है? क्या ये 5 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा? क्या आपकी और हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर रवां दवां हो सकती हैं? कितने लेन होंगे? अंडरपास के कितने लेन होंगे? सिग्नल कहाँ होगा? तमाम बारीकियाँ हम जानने की कोशिश करते हैं। कुरैशी साहब, कितना बड़ा चैलेंज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैलेंज तो बहुत बड़ा था। बेसिकली एक्चुअली जब ये इसका इनॉग्रेट किया गया तो इसके लिए हमने 4 माह का टाइम रखा था। तो जब सीएम साहब ने यहाँ पे आके इनॉग्रेट किया तो सीएम साहब ने हमें टास्क दिया कि आपने इसको 90 डेज़ में कंप्लीट करना है। उन्होंने 30 दिन उसमें कम कर दिए।
तो हमने जो अपने रिसोर्सेज हैं, अपनी मैन पावर्स है, उसके अकॉर्डिंगली मैनेज किया है और चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि हम जो सीएम साहब ने, जो हमारे चेयरमैन हैं एलडीए के, उन्होंने जो हमें टारगेट दिया है उसके अकॉर्डिंगली इसको हम अचीव कर सकें। ठीक है, अब ये बता दीजिए कि इसकी कितनी लेन्स हैं। जिस वक्त हम यहाँ पे पहुँचे तो काम जो है वो अंडरपास का चल रहा है, सड़क का नहीं चल रहा। तो लेबर आपकी ईद की छुट्टियों पर गई है या फिर आपने छुट्टियाँ कैंसिल की तेज़ी से काम करवाने के लिए? क्या क्या हिकमत अमली आपने अपनाई? अच्छा, नहीं, इसमें ऐसे नहीं है कि आप ये कह सकें कि लेबर हमारी ईद वाले दिन भी यहाँ पे काम होता रहा। इसके ना स्टेप्स होते हैं। पहले जब तक ये अंडरपास का काम मुकम्मल नहीं होगा तो तब तक रोड्स का काम नहीं हो सकता। पहले अंडरपास बनेगा, इसके ऊपर ये अभी जहाँ हम मौजूद हैं ये अंडरपास है। ये अंडरपास है, ये बैरल का एरिया होगा। कितना गहरा होगा? ये 5.1 मीटर होगी इसकी डेप्थ, और ये इसके ऊपर हम स्लैब डाल देंगे और उसके बाद इसको नीचे से एक्सकवेट किया जाएगा और इसके नीचे से फिर आपकी गाड़ियाँ जो है ये गुजरेंगी। और ये ऊपर, वैसे यहाँ पे ऊपर जो है वो जो हुसैन चौक से आएंगी वो इस तरह ये मूव कर जाएंगे। आप हमारे सीधे जानिब देखिए नाजरीन, ये हुसैन चौक पर जाने वाली सड़क है जो कि सीधा MM आलम रोड को जाती है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे कितने सिग्नल्स होंगे? सिग्नल तो देखें जी, टॉप के ऊपर जो पहले था वो एक ही होगा, लेकिन उसका टाइम का ड्यूरेशन जो है वो बेहतर कर दिया जाएगा कि जो वो आ रही हैं आपकी सेंटर पॉइंट की तरफ से ट्रैफिक आ रही है वो सीधी वो गो थ्रू और सीधी निकल जाए। वो हमारा को टारगेट है कि 91,000 के करीब जो गाड़ियां हैं वो एक दिन में यहाँ से गुजरेंगी और करोड़ों रुपए की वो जो एस्टिमेट किया है वो 3 से 4 साल में इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो निकल आएगी फ्यूल की मद में इंशाल्लाह। ठीक है जैन, कितने पैसे इसके लिए, इस बजट के लिए मुख्तस किए गए बुज़दार हुकूमत की जानिब से? बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है फिरदौस मार्केट का, इसकी सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो तकरीबन 1 अरब रुपया थी, लेकिन LDA की तरफ से जब इसकी बिड दी गई तो ये उस बिड से भी कम नीचे आया और तकरीबन 13 करोड़ रुपए की बचत इसमें की गई है। ये प्रोजेक्ट 4 माह का था, 3 माह में मुकम्मल किया जाना। और मैं इसके ऊपर कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, ये वही PTI की गवर्नमेंट थी जब ये बरसरे इक़्तिदार आई तो ये कहते थे हमने अंडरपासेस नहीं बनाने, सड़कें नहीं बनानी, सड़कें नहीं बनानी। तो आज इनके लिए ये ज़रूरत पड़ गई कि इनको सड़कें बनानी पड़ गई। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। फिर ये 4 माह का टाइम था, वज़ीर आला साहब ने कहा कि 90 दिन में मुकम्मल कर दें। इन्होंने एक्स्ट्रा मशीनरी लगा दी, एक्स्ट्रा लेबर लगा दी, 90 दिन में ये मुकम्मल भी कर लेंगे। नो डाउट अच्छा प्रोजेक्ट है, ये इनका अपना बेबी है, इसके साथ ये सलूक कर रहे हैं। जो बाकी बेबीज़ हैं उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, क्या वो 90 दिनों में मुकम्मल? कुरैशी साहब, क्या आपसे इस सवाल में पूछ सकती हूँ कि जो LDA के बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि एक मोरिया पुल, उसके साथ सुतेलों वाला सलूक क्यों? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। वहाँ के अवाम जितने खबर होते हैं और जितनी रिपोर्टिंग हम करते हैं ये कोई बयान नहीं कर सकता। अक्टूबर 2017 और आज अगस्त 2020 और अभी कुरैशी साहब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। 2 साल तो आपको बरसरे इक़्तिदार में आए हुए हो गए हैं, आपने क्या किया? एक्सप्लेन करने दें उसके ऊपर भी। गुजारिश ये है कि ये जो फिरदौस मार्केट का आप प्रोजेक्ट देख रही हैं ये LDA का ऑन सोर्स प्रोजेक्ट है, जिसके लिए सारे जो फंड्स हैं LDA अपनी जेब से लगा रहा है। जबकि आपका जो एक मोरिया का फिरदौस मार्केट की हम तारीफ कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। कंप्लीट करने देंगे तो मैं बताऊंगा ना जी। जो आपका एक मोरिया का प्रोजेक्ट है ना जी, वो ADP का है। अच्छा, पिछले दौर में हमारे पास उसके कुछ फंड भी रिलीज़ हो गए, वो अब बहुत थोड़ा सा प्रोजेक्ट है गया जिसमें मेरा ख्याल है 16 करोड़ के फंड है, उसमें भी आज हमारे पास आधे फंड रिलीज़ हो गया है। अच्छा, सिर्फ कोविड की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थी उसने कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोका गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसमें डिले आया है और अब वो दोबारा चल पड़ा। थोड़ा बहुत डिले कह रहे हैं, लेकिन जितनी रोज़ लोग वहाँ पे खबारी भुगतते हैं वो हम ही जानते हैं। मुझे मदीहा एक चीज़ नहीं समझ आ रही कुरैशी साहब की, ये कह रहे हैं कि ये हमारा ऑन सोर्स है, ये हम LDA ज़ाती वसाइल से कर रहे हैं और वो पंजाब हुकूमत का है। तो पंजाब हुकूमत किनकी है? किसकी है? की है, आप लोगों की है। उसको भी आपने मुकम्मल करना है, वो हमने नहीं मुकम्मल करना। हमने खुद जाके वहाँ पे मजदूरी नहीं करनी। आप जब से बरसरे इक़्तिदार आए हैं आपने तमाम पिछले प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसा सुतेलों वाला सलूक किया, आप जाके देखें। आपको मालूम होना चाहिए कि कितना हसास वो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है जो किसी भी वक्त हादसे का अल्लाह ना करे शिकार हो सकती है। ऐसा कतन नहीं है शेख साहब। देखें, हर चीज़ के लिए ना डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, बजट रखा जाता है, फंड्स रखे जाते हैं, कि ये नहीं है कि आप किसी और जगह के फंड किसी और जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो प्रॉपरली, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक मुख्तस किए हुए पैसे रखे हुए थे, उसी में से वो प्रोजेक्ट होना है और उस प्रोजेक्ट के पैसों को रोक दिया गया कोविड की वजह से। अब वो दोबारा उसमें से हमारे 16 करोड़ पे। अच्छा, कोविड से पहले क्या मसला था?
उससे पहले भी यही मैं आपको गुजारिश करूँ ना, चूँकि पिछला जो साल था वो ये था कि उसमें फंड्स अभी आने थे, गवर्नमेंट पहले साल में बनी थी, तो उसके बाद हमने और प्रोवाइड का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा रह गया, जिसमें से अभी सिर्फ आपको मैंने गुजारिश की है कि कुछ 16 करोड़ के फंड रह गए, जिसमें से भी अभी गवर्नमेंट ने चले इसका हमें फिरदौस मार्केट के जो आप ओवरहेड अंडरपास बना रहे हैं, इसकी तो डेडलाइन हमें मालूम है। अब ये भी बता दें कि एक मोरिया जो पुल है उसकी डेडलाइन क्या है, वहाँ से हम कैसे आसानी से गुजर सकते हैं? देखिए उससे नीचे से इनके पास फिरदौस मार्केट के अलावा किसी प्रोजेक्ट की कोई डेडलाइन नहीं है, जितने मर्जी सवाल कर रहे हैं। बुजदार साहब ने आपको इसकी डेडलाइन दे दी। अब आप देखें, आज जहां आप ये बातें कर रहे हैं, आज आपको बात करनी पड़ेगी कि जो एलडीए सिटी में काम हो रहा है, आज आपको बात करनी पड़ेगी कि जो एलडीए सिटी में आज वाइस चेयरमैन एलडीए इतनी पेन लेके अपार्टमेंट बना रहे हैं, 35,000 अपने जो एलडीए के वर्कर्स हैं और सरकारी मुलाजमीन। फिर से सवाल कर लें कि क्या डेडलाइन है। चले डेडलाइन बता दें मुझे, वो भी हमारे शहरी हैं, वो भी लाहौरी हैं। नहीं मदिया इन्होंने दावा कर दिया कि ऑरेंज ट्रेन पे 100% काम कर लिया है, ये उसकी डेडलाइन नहीं दे सकते कि कब चलानी है। मेरी गुजारिश सुने ना, डेडलाइन उसमें अब बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ काम होने वाले हैं। मैंने एक मोरिया पुल का भी आपसे गुजारिश की है। डेडलाइन कोई और सवाल था ही नहीं मेरा। देखिए डेडलाइन तो मैं आपको तब दूंगा ना पूरे उसके बजट के फंड्स के पैसे आ जाएं गवर्नमेंट। कोई डेडलाइन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई डेडलाइन नहीं है, रिलीज कर दे गवर्नमेंट। मुझे महीना या साल बता, महीने 1.5 महीने में उसका मेरा ख्याल है। देखिए जो पहले 8 करोड़ आए ना, उसमें से हम इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह के नीचे से जो आपकी ट्रैफिक गुजरने वाला काम है ना, वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह अगले महीने में इंशाल्लाह। अगले महीने में चले, इंजीनियर साहब ने इतना हमें बताया कि अगले महीने में जो एक मोरिया पुल है वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल और अपनी गाड़ी जो है वो आसानी से गुजार सकते हैं इंशाल्लाह। आपका घर वहाँ होता तो नहीं, देखें वो जो वहाँ पे रह रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमारा किसी के साथ कोई इख्तलाफ है। मेरा भी वहाँ पे आना जाना होता है, गुजर होता है, दोस्त है, रिश्तेदार है। घंटे में निकाल लेते हैं अपनी गाड़ी? घंटे देखें, घंटों सही सच्ची बताइए। अब देखें उसके लिए रूट भी प्लान किया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल आप फंस के चौक होके बैठ जाते हैं। मैंने आपको गुजारिश किया कि हमारे पास 8 करोड़ आ गए हैं, उससे हमारी पहली प्रायोरिटी में शामिल है कि हमने वहाँ से नीचे गुजरने वाले के लिए रास्ता ठीक करना है। लाहौर के एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक के तमाम प्रोजेक्ट्स मदीहा आपको गिना देता हूँ कि आप ठोकर से शुरू हों तो बाबे लाहौर, ठोकर चौक पे आए तो उसके बाद उसकी ब्यूटिफिकेशन जोहर टाउन आए तो अरीना सेंटर, उसके बाद आप इसकी ख्याबान फिरदौसी की जो रीमॉडलिंग है, उसके बाद कैनाल के ऊपर आए तो कैनाल रोड के जो अंडर पासेज हैं उसकी रीमॉडलिंग है, उसके बाद शुमाली लाहौर चले जाएं तो एक मोरिया पुल है। शादरा के मुकाम पे आपने 3-4 फ्लाईओवर कह दिए, कोई एक तो बनाएं। फिरदौस मार्केट सिर्फ फिरदौस मार्केट मैं फिर कह रहा हूँ, फिरदौस मार्केट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको बनना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 सालों में इतने ऐलान क्यों किए? जब बना नहीं सकते थे तो ऐलानात क्यों किए? मेरी बात समझिए जरा, शौकत खानम फ्लाईओवर किसने खोला आके? अब ये देखें ना, बाबे लाहौर का, इसके अलावा क्या खोला आपने? मेरी जरा गुजारिश सुने, बाबे लाहौर का जो काम है उसकी भी हम जो काम उसका कंप्लीट हो गया, हम सीएम साहब से टाइम ले रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 14 अगस्त के बाद उसकी भी ओपनिंग करने जा रहे हैं हम। ठोकर से लेके मैंने आपको शादरा तक जवाब दे रहा हूँ ना मैं, क्योंकि इंजीनियर साहब के पास जवाब नहीं है तो हमें ज्यादा, क्योंकि हमने जितने सवालात किए उसके जवाब तो हमें मिल गए। नाज़रीन एक मरतबा इसका ओवरव्यू आप देखें और फिर इंजीनियर साहब से हम पूछेंगे कितने रोया सड़क है और अंडरपास में कितने लाइंस होंगी और बाहर कितनी लाइंस होंगी। जरा हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिए। ये 2 लेन होगा, ये अंडरपास और इसके साथ ये सर्विस लेन चलेगी और इसका जो क्लियर एरिया वो 5.1 मीटर है, ये तकरीबन कोई 550 मीटर इसकी लेंथ है और बैरल की जो लेंथ है वो 60 मीटर के करीब होगी इसकी। अच्छा, यहाँ पे आपने कुएं शुएं भी बनाए हैं, ड्रेनेज के लिए बहुत काम किया है, वो भी एक्सप्लेन कर दें। ये इसके लिए हमने जो बारिशी पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए कि आपका जो अंडरपास है वो महफूज रहे बारिश से, तो उसके लिए हमने ये टैंक बनाए हैं। इसमें कोई 2 बड़े हैं, 8 के करीब, ये कुछ छोटे, दिखाइए जरा, 8 के करीब कुछ छोटे कुएं हैं, तो इनमें इकट्ठा होगा ये फिर वो पंपिंग के थ्रू। कुरैशी साहब, अब आप इस कुएं पे वेल पे आ गए हैं, आपको नीचे नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे भी कंक्रीट कर दी है। खुदारा कुछ ऐसा करते कि आपका रिचार्ज होता वाटर, आपने यहाँ पे कंक्रीट कर दिया इस पानी को महफूज बनाने के लिए, जिसको आप 2 साल से कैंपेन कर रहे हैं। उसके लिए भी प्लान हो रहा है, उसके लिए हम एक और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको रिचार्ज इसलिए करना भी जरा मुश्किल है कि आपकी रिटेनिंग स्ट्रक्चर है साथ, तो वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर ना होता। अच्छा ठीक है। अच्छा इंजीनियर साहब, ये जो क्योंकि शेख जैन ने बहुत अच्छा एक वैलिड पॉइंट उठाया है, आखिर में यही आपसे जानना चाहूंगी
जो वाटर बाउल्स होते हैं या वो वाटर रिचार्ज करने के लिए लाहौर शहर, क्योंकि एक बढ़ता हुआ शहर है, बढ़ रहा है और इसकी आबादी दूर दूर तक फैल रही है, बारिश का निज़ाम हमारे पास बहुत अच्छा है, लेकिन वाटर रिचार्ज के लिए कहाँ कहाँ हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि आप ज़्यादा काम करेंगे? इसके ऊपर ना मैं आपको बताऊं कि वासा और हमारे जो वासा की टीम है वो इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। लाहौर में जब हम आए तो यहाँ पे कुछ 36 के करीब पॉन्डिंग पॉइंट थे जो अब कम हो गए, 21 के करीब रह गए। आगे हम 3 पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एक मेरा ख्याल कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास है, इसी तरह अब उनमें हम यही कर रहे हैं कि उसके डिज़ाइन में हम इनफिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस है कि जो बारिश का पानी होगा वो एक टैंक में महफूज होगा और उसके बाद वो रिचार्ज होगा, वो पानी जो है वो नीचे पेनिट्रेट करेगा और उसके बाद आपका वाटर लेवल जो है वो राइज करेगा इंशाल्लाह। सवाल ले लीजिएगा मदीहा, ये जो 6 सितंबर को इसको खोलने की डेडलाइन है, सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दें कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अंडरपास खोल देंगे और बाकी फिर सारा सड़कें इसी तरह ही होंगी? ये तो नहीं होगा कि सिर्फ आप इनोग्रेशन के लिए जो है वो 4 चांद लगाएंगे? नहीं शेख साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें जो बैगा प्रोवाइड होते हैं, पहले इसको डिज़ाइन भी 4 महीने के ऊपर किया गया था, अब सीएम साहब की हदायत के ऊपर हमने इसको 3 महीने के ऊपर लेके आए हैं और चूँकि ये मानसून का सीज़न भी है और बारिशें भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी कोशिश ये है यहाँ पे एक्स्ट्रा लेबर लगाई जाए। कंप्लीट होगा ये, कंप्लीट इंशाल्लाह। के बाद आप यहाँ पे नहीं आएंगे? नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल। देखें उसकी मेंटेनेंस तो होती रहती है चीज़ों की, मेंटेनेंस के लिए तो आपको हमेशा आना पड़ता है, आपके लोग भी यहाँ रहते हैं, आपकी टीम भी मौजूद रहती है। यही तो हमने पॉइंट उठाया था कि जब मॉनसून शुरू हो गया तो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों शुरू कर दिया? क्या इसको पानी का वेल बनाना है इस अंडरपास को? इसको 3 महीने पहले क्यों नहीं ले गए इसको? अब आप मॉनसून आपके काम को किसी तरह असरअंदाज करता है? देखिए बारिश से कुछ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन टीम लगी हुई है, हमारे यहाँ पे पंप्स चल रहे हैं, डिवॉटरिंग का सिस्टम यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, जो ही बारिश होती है हम डिवॉटरिंग करके पानी बाहर निकाल देते हैं, तो वो कोई इशू नहीं। शेख साहब दुनिया में इतने इतने बड़े प्रोवाइड हो रहे हैं तो वो बारिशों से रुक नहीं जाते होते। तो फिर आप मॉनसून का सहारा भी ना लें? बिल्कुल सहारा नहीं ले रहा मैं, उसमें कुछ घंटों की बात कर रहा हूँ कि अगर मतलब कल सुबह 8 बजे बारिश हुई है तो वो 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए काम बंद कर दिया, तो इस तरह का हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि बारिश के बाद बिल्कुल वहाँ यहाँ पे काम नहीं। जून को आप काम शुरू कर रहे हैं, 1 जुलाई को बारिशें शुरू हो रही हैं, ये किस तरह की आप ये देखें ना, 1 जुलाई को बारिशें शुरू हो रही हैं, उसके बावजूद हमने सारी फाइलें कर ली। अच्छा मुझे अब ये भी बता दें कि लैंड एक्वायर करने के लिए आपने कितना बजट रखा था और कितने घर इस प्रोजेक्ट की नज़र हुए? ये तकरीबन इसमें कोई जो रफ है आइडिया कुछ 4.5 कनाल के करीब बराजी इसमें आई है और इसमें हमने कोई शुरू में तो हमने को 35 करोड़ रखे थे, लेकिन उसको थोड़ा सा शायद रिवाइज करना पड़ेगा, 35 करोड़ पे हमने रखे थे इसके। ये बहुत बड़ा इशू है, अभी तक इन्होंने यहाँ पे 1 इंच जगह भी नहीं ली। इनके लिए मसला ये इस वक्त पड़ा हुआ है सबसे बड़ा कि इस फिरदौस मार्केट के लिए जो सड़कें बनानी है, जो साइड सड़कें, उसकी जगह कहाँ पे है? वो तो जगह खरीद ही नहीं सके आप अभी तक। नहीं शेख साहब, उसके लिए लैंड एक्विजिशन के पैसे भी रखे हुए हैं और इसके ज़ाहिर है कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आपको पता है वो सेक्शन 4 के थ्रू जगह ले ली जाती है, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया जैन आपका। नाज़रीन ये थी आज की टॉप स्टोरी, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लाहौर में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और कब तक ये तकमील तक पहुंचेंगे। नाज़रीन शहर लाहौर वो शहर लाहौर जो कि तेज़ी से तरक्की कर रहा था, तेज़ी से अंडरपासेस बन रहे थे, ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे थे, सड़कें बन रही थी और मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में और सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के जो हुकूमत है उसमें लाहौर शहर में कितने मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं और कितने पाया तकमील तक पहुँचे हैं। आज की टॉप स्टोरी यही थी और यही पैगाम हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे कि शहर लाहौर को डेवलपमेंट की ज़रूरत है और कितनी डेवलपमेंट हो रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।